धरना प्रदर्शन, अभी वो मुख्तार अब्बास नकवी ठीक कह रहे थे, आजादी की लड़ाई में भी हुए और भीषण भीषण तरह के प्रतिरोध हुए, लेकिन वो उन लोगों के विरुद्ध था जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता का अपहरण किया था। भारत के पक्ष में लड़ाई लड़ी जा रही थी। यहां जो काम हुआ वो वैश्विक पटल पर भारत को अपमानित और लांछित करने वाली स्थिति में लाके खड़े करने वाला हो गया। अब मेरे अपने स्मरण शक्ति में ऐसा उदाहरण नहीं आता जिसमें भाजपा या कांग्रेस, दो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, इन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के किसी भी यूथ विंग के नेशनल प्रेसिडेंट को उठा के बंद किया गया हो सकता गूगल में कहीं मिल जाए, लेकिन मुझे स्मरण नहीं आ रहा। इसलिए मैं कह रहा हूं ये बड़ी गिरफ्तारी है और बड़ी घटना है। क्या ये आंच राहुल गांधी की देहरी तक पहुंच सकती है? डॉक्टर नीति शर्मा। नमस्कार आपके व्यूअर्स को, जय हिंद और वंदे मातरम। ऑडियो क्लियर नहीं है, इको हो रही है। आप थोड़ा सा अगर आप पीसीआर को भाई जरा दिखवाइए जी। विश्व की सबसे बड़ी जो युवा शक्ति है अमिताभ जी, वो हमारे देश के पास है। एक तरफ विश्व की सबसे बड़ी एआई समिट हो रही थी, जहां पे देश के युवा एआई समिट के माध्यम से अपने देश की जो इंटेलिजेंस पावर है उसका प्रदर्शन कर रही थी। टेक्नोलॉजी की बात हो रही थी, स्पेस टेक्नोलॉजी की बात हो रही थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही थी। कुछ क्षेत्र में, चाहे मेडिकल लाइन हो, हर क्षेत्र में युवा अपना परचम दिखा रहे थे पूरे विश्व को। पूरे विश्व को 110 देश आए थे, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट। पूरे विश्व में भारत को एक सबसे बड़ा टैलेंट हब की तरह देखा जा रहा था। दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता बोलते हैं कि ये मेरे खून में है विरोध करना, और मेरे देश का युवा नंग अवस्था में जाके अपने ही देश का जो मान सम्मान और गरिमा को तहस नहस करते नंगा करता हुआ देखा जाएगा। ये देश के युवा के लिए उस खून को जगाओ। तो मैं तो राहुल गांधी जी से पूछना चाहती हूँ, कौन से खून की बात कर रहे हैं? इटली के खून की बात कर रहे हैं, या उन अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई कांग्रेस के खून की बात कर रहे हैं, या उस जॉर्ज सोरस के खून की बात कर रहे हैं जिसको आप अंतरराष्ट्रीय पटल पर भारत को अपमान करने के लिए आपने इस प्रदर्शन का जो है उसको उपयोग में लेकर आए? विरोध प्रदर्शन करना निश्चित रूप से सबका हक है। आपके पास पूरा देश पड़ा है। आप जाके जंतर मंतर में प्रदर्शन करिए। भी डिबेट में मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता 10 जगह मेरी बात का विरोध करेंगे या कांग्रेस के बीजेपी की बात का विरोध करेंगे। आप मंचों से मोदी जी का विरोध करिए, उनकी माता को आप गालियां दीजिए। आपने जो सीमा लांघनी है लांघिए, आपने बीजेपी को जितनी निंदा करनी है करिए, लेकिन आप देश की निंदा करने पे आ गए। आप विनाशकाले विपरीत बुद्धि, मुझे तो विनाशकाले नग्न बुद्धि दिख रही है। इतनी नंगी हो चुकी है आपकी सोच, वैचारिक सोच, कि आपने देश का सम्मान उस पटल पे, क्या ये वो राजनीतिक मंच था जहां पे आप कपड़े उतार के, जहां पे देश एक तरफ गरिमा में इतिहास लिख रहा है युवा शक्ति, वहीं आप दूसरे 10 युवाओं को इस बात के लिए प्रेरणा देने की जाके नंगा होइए और देश को बदनाम करिए। तो यहाँ कहां से किसको इंप्रेस करना चाह रहे हैं? राहुल गांधी का रिमोट कंट्रोल है किसके पास? देश के लिए तो कोई काम नहीं कर रहे निश्चित रूप से। और जहां तक आज की बात आपने करी, ये आज पहुंचनी चाहिए उनके दरवाजे तक, निश्चित रूप से पहुंचनी चाहिए, क्योंकि ये मामला राष्ट्रद्रोह का है। ये राजनीति का मामला नहीं है, ये विरोधाभास का मामला नहीं है, ये राष्ट्रद्रोह का मामला है। निश्चित रूप से आज राहुल गांधी जी के दस्तक तक पहुंचनी चाहिए। ठीक। प्रेम नारायण सिंह जी, दो स्थितियां हैं। एक संकेत ऐसा है कि राहुल गांधी के दरवाजे तक आंच जाएगी, एक, और दूसरा राहुल जी का आज का ऐलान है कि मेरे बब्बर शेरों, तुम्हें डरना नहीं है किसी से, कांग्रेस पार्टी और हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, वीर तुम बढ़े चलो। स्थिति बड़ी विचित्र हो गई प्रेम नारायण जी, नहीं? क्या कांग्रेस को, एक मिनट, क्या कांग्रेस को इस बात का कुछ एहसास था, इल्म था कि, क्योंकि कई बार पार्टियां सोचती हैं कि जो प्रदर्शन करने गए वो लड़के गिरफ्तार हो जाएंगे, बाद में जमानत हो जाएगी, केस ठंडा हो जाएगा। क्या ऐसा आप लोगों के जहन में कहीं था, बैक ऑफ द माइंड कहीं था कि नहीं, हमारे आईवाईसी के नेशनल प्रेसिडेंट को अंदर कर देंगे, उदय भानु को? ये बड़ी गिरफ्तारी है प्रेम जी, नहीं जी?
जी पिछली इन्हीं की सरकार भैया अनम्यूट कर दीजिए। गेमों के हाँ। समय पर प्रदर्शन किया था भाजपा ने, जी और वो भी नगण्य प्रदर्शन था। जी दूसरी जो एक सह प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की बैठी हुई है डॉक्टर नीति शर्मा जी, उनको बता दूं कि आपको राहुल गांधी का रिमोट समझ में आए ना आए कहां है, इस सरकार का रिमोट अमेरिका में है। जेपस्टीन फाइल के लाइनों में अंकित है। जब आप देश को शर्मसार होने की बात कर रहे हैं, तो क्या देश उस दिन शर्मसार नहीं हुआ कि चीन के बने हुए रोबोट को एक यहाँ की यूनिवर्सिटी जाके बता देती कि हमने बनाया, और किसी को शर्म नहीं आती? उसके बाद अमेरिका हमारे ऊपर टैक्स लगा रहा है, टैरिफ लगा रहा है 18%। हम चुप हैं। हमारे देश के किसानों का पूरा भविष्य वहां गिरवी रख दिया जा रहा है, उनका जीवन गिरवी रख दिया जा रहा है। क्या देश तब गिरवी नहीं हो रहा है? तब देश को शर्म नहीं आ रही है? जेपस्टीन जैसे फाइल में प्रधानमंत्री का, उनके मंत्री हरदीप पुरी का और नगर से राष्ट्रीय सेठ का नाम आने के बाद क्या नीति शर्मा जी आपके मुंह से कोई आवाज निकली? नहीं निकलेगी, क्योंकि आपका कोई इससे सरोकार नहीं है। देश के सम्मान और गौरव का मतलब आप लोगों ने समझ रखा है क्षण चुम्बन करना। जो जितने बेहतर तरीके से क्षण चुम्बन करोगे उतना बेहतर होगा। आप राष्ट्र हित की बात कर रहे हो, ये जो सरकार के लोग आज शर्म की बात कर रहे हैं, क्या उस समय किसी की आवाज उठी? इन्होंने तो शर्माओं को ना करके इनके नेताओं ने हाईवे पर नीलाम कर दिया। इनके प्रवक्ता टीवी चैनलों पर नंगे होकर के बैठ गए। आपको ये नहीं दिख रहा है? मतलब पूरे विश्व के सामने उस एआई समिट में गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने देश को पूरे विश्व के सामने नंगा कर दिया। वो नहीं दिखा आपको? किस मानसिकता पर जी रहे हो? नीति जी, डॉक्टर नीति जी, मैं आपसे कहूं, अगर आप राजनीतिक विश्लेषक बन के आए तो अध्ययन करके आओ, देश के बारे में बात करें, देश के सम्मान के बारे में बात करें, देश के गौरव के बारे में बात करें। ये वही देश है जहां सत्तासीन प्रधानमंत्री को मौनी वाला लोग कह देते थे। ये वही देश है जहां एक महिला के अपमान करते हुए लोग उसको जर्सी गाय बोल देते थे, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोल देते थे। क्या शर्मिंदगी नहीं दिख रही थी किसी को? तो सबने जमीन बेच खाया था। मैं तो निवेदन के साथ कह रहा हूं, थोड़ी सी शर्म बची हुई हो, जमीर जिंदा हो, तो वास्तविक देश के हित की बात करिए। उस दिन के देश अपमानित नहीं था जब किसानों के सामने सरिये गाड़ दिए गए थे, टीले गाड़ दिए गए थे दिल्ली में, तब आप नहीं बोले। किसानों को रोड पर जाने वाले मंत्री की गाड़ी के ऊपर किसी की कोई बात नहीं होती है। ठीक है प्रेमनाथ जी, अभी रुकना होगा। ठीक है जी, ठीक है। धन्य है आपका। आप बोल रहे थे कांग्रेस के लोग आपको टारगेट करेंगे। आप आत्ममंथन करिए, आपको लगेगा ठीक है कि आप किस लेवल पे जाकर के आप अपना जमीन बेच के लोगों को खुश करने। ठीक है प्रेम भाई, अभी रुकना होगा। ठीक है प्रेमचंद जी, अभी रुकना होगा। दीजिए मुझको। नहीं अभी नहीं, अभी ना, ये भी अंताक्षरी हो जाएगी। ये अंताक्षरी नहीं बनाना, फिर तो अंताक्षरी हो जाएगी कि भाई तू हमारे पे कहे, हम तेरे, ये नहीं ना। बहस को वैसे चले दीजिए। उनका भी अधिकार है अपनी बात कहने का, आपका भी अधिकार है। दो बातें कह के फिर बहस में आगे धर्मेंद्र जी और प्रशांत जी के पास जाऊंगा। जिस दिन गलगोटिया का वो कांड हुआ, मैंने कहा गलगोटिया को उल्टा टांगो। ठीक, गलगोटिया का सामान सट्टा उठा के बाहर भी फेंक दिया गया, भाई चलो बाहर। अब गलगोटिया को मान्यता रद्द कर दे तो वहां जो 1000-2000 बच्चा पढ़ रहा है वो भी सड़क पर धरना प्रदर्शन करेगा, वो एक विषय है। तब मैंने एक सलाह दी थी प्रेमनारायण जी की पार्टी को, धर्मेंद्र जी की पार्टी, क्योंकि उस दिन ये मुद्दा उठा था, ये आज ही नहीं उठ रहा। मैंने एक वाजिब सलाह दी थी कि अखिलेश जी बड़े नेता हैं, राहुल जी बड़े नेता हैं, गलगोटिया के सामने दरी बिछा के धरने बैठो कि जब तक गलगोटिया को उल्टा नहीं टांग दोगे तब तक हम लोग अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। हमने कहा बैठो, नहीं बैठे। बैठनी चाहिए ना, हमको जो कहना था, जो मेरी सामर्थ्य में था, हमने तो गलगोटिया की लानत मलानत करी दी थी इसी मंच पर। लेकिन कांग्रेस और सपा वाले नहीं बैठे। दूसरी बात मैं कहता हूं, कुछ लोग बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ, राजीव शुक्ला जनसंघ तक गए थे कि जनसंघ वाले भी ऐसे नंगे प्रदर्शन करते थे।
अगर जनसंघ और भाजपा वाले नंगे प्रदर्शन करते थे तो ऐसे मंचों पर जो अंतर्राष्ट्रीय मंच रहे हो तो उस समय की सरकारों की नपुंसकता रही होगी, इनको उल्टा नहीं टांगा, फिर वो सरकारें बेकार थी। यहां पर एक्सक्यूज नहीं, आप लोग सट्टा बट्टा क्यों करना चाहते हो यार? बोले हमने तुम्हें कभी कुछ कहा अब तुम भी ना कहो, नहीं ये नहीं चलेगा। कोई रिश्तेदारी निभाने आओ, समझाना है क्या? नहीं चलेगा। ये गलती करे इनको टांगा जाए, आप गलती करो आपको टांगा जाए। क्या तर्क दिए जाते हैं? अभी राजीव शुक्ला क्या कह रहे थे? अरे देखिए हमारे यहां इतनी सरकार है नहीं, हम लोगों ने कभी ऐसा किया, आप इसका मतलब आप भी ना करो। बोले मैंने तेरी तरफ से आंख मींच ली, तू मेरी तरफ से मींच ली। नहीं जी, ये नहीं चाहिए जनता को। जो गड़बड़ी करे वो कानून के तहत बुक हो और सजा भुगते। इस समझाने टाइप ऑफ पॉलिटिक्स ने हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क करके रख दिया था। पवार की सेटिंग ठाकरे से और ठाकरे की सेटिंग पवार से जनता बेवकूफ बन रही। मुलायम सिंह ने कहा, मुझे उनके शब्द याद हैं, मुलायम सिंह जी ने कहा 12 का चुनाव था, हम आए तो बुलडोजर चलवा देंगे इन सब मूर्तियों पर, पार्कों पर, और मायावती जेल भेजेंगे। 5 साल सरकार रही बहुमत की धर्मेंद्र जी, मायावती के सेवा में तैनात होमगार्ड तक की ओर देखने की हिम्मत किसी की पड़ी नहीं। उन्हें नोटिस तक गया कोई नहीं। यार जनता में ये फर्जी उत्तेजना क्यों भरते हो? आएंगे तो क्रांति कर देंगे, फलान कर देंगे, ढिकान कर देंगे। क्या हुआ? नहीं अभी नहीं भैया, अब नहीं आएंगे, अब दोबारा में आएंगे, अभी नहीं। हमने उनको भी मना कर दिया, इसलिए आपको भी। ठीक, ममता बनर्जी ने सीपीएम पोलित ब्यूरो के महासचिव को जेल भेज दिया क्या? नहीं ना, वो तो इतनी रार काट के आई थी वामपंथियों के खिलाफ। ये समझाना टाइप ऑफ पॉलिटिक्स क्यों हो धर्मेंद्र जी? अगर गलती की है तो दंड मिलना ही चाहिए। व्यक्ति कितना भी बड़ा हो, पार्टी कितनी भी पुरानी हो, इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सच्ची बात यही है कि नहीं भैया धर्मेंद्र जी? जी नमस्कार अमिताभ जी। देखिए, अगर आप ये चाहते हैं जी कि दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र हम इसलिए कहे जाते हैं, हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था ऐसा माना जाता है कि है। अगर आप चाहते हैं पाकिस्तान की तरह, युगांडा की तरह जो है सरकार बदलते हैं दूसरे इमरान खान के साथ क्या हो रहा है, मैं सही गलत और मेरिट पे नहीं जाना चाहता हूं, तो ईश्वर ही मालिक है आने वाले समय में क्या होगा। राजनीति में आप ये चाहते हो सट्टा बट्टा चलता रहे ना, तू मेरी कहे ना मैं तेरी कहूं, मैं सरकार में रहूं तो मैं माल लपेटूं, तू रहे तो तू लपेटे, ऐसा चाह रहे हो? और नहीं तो आप बता दो पाकिस्तान हो रहा है। ना ना, ऐसा नहीं मंजूर है भारत को। हम तो कहते हैं प्रशांत उमराव, एक मिनट, प्रशांत उमराव अपने समय में पूर्व की सरकारों के सारे भ्रष्टाचार सार्वजनिक करें और जेल भेजें, और जब दूसरे की सरकार आए तो वो प्रशांत की पार्टी के सारे भ्रष्टाचार उजागर करे, सब लोग सुधर जाओगे। इसमें क्या बुराई है? आप लोग धीरे से ये क्यों कोशिश करते हो कि मायावती और सपा में सेटिंग हो जाए? ऐसे इसे क्यों चाहते हो? बोले हम तेरी फाइल नहीं देखेंगे, तू मेरी मत देख। नहीं, हम ये नहीं चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते हैं कि आप जेपीएनआईसी पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी सदन के अंदर झूठ बोलते रहे, फर्जी लगाते रहे, और जो बनाया जेपीएनआईसी उसको भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लिए। कैसी बात करते हैं अमिताभ जी? आपका आरोप है, दूसरे का आरोप और दूसरे की सफाई, कुछ नहीं है, ये नहीं चलता है। आप झूठ के सहारे कब तक भाई? आपने उत्तर प्रदेश में 2017 में भारतीय जनता पार्टी आने के बाद या 14 में केंद्र में मोदी जी का आने के बाद हमारी सरकार पर सैकड़ों आरोप लगाए थे, तमाम झूठे आरोप लगाए थे। आज तक कहीं जेल नहीं भेजा, इसलिए भाजपा भी दोषी है। जेल नहीं भेजा, दूसरी बात, इसलिए भाजपा भी दोषी है। नहीं, प्रशांत उमराव की पार्टी इस कारण से उत्तर प्रदेश में दोषी है कि इन्होंने जो आरोप लगाए उनके लोगों को जेल नहीं भेजा, इसलिए ये भी दोषी है। नहीं, दोषी तो इसलिए है कांग्रेस पार्टी कि जिन्होंने फर्जी, कांग्रेस नहीं, भाजपा दोषी है। मैं तो कह रहा हूं, आज सुनिए तो मैं कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी को जेल भेज दिया होता, अमित शाह को जेल भेज दिया होता, छूटने न देते रास्ता लगा करके, या जो बैलगाड़ी संसद घुमा रहे थे उनको भी भेज देते, तो आपको कहने का, तब आप ये कहते कि नहीं अच्छा किया, तब तो खतरे में आ जाता लोकतंत्र, तब तो प्रदर्शन की वो खतरे में आ जाता। नहीं, दूसरी बात मैं कह रहा हूं, देखिए एक मर्यादा होती, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे नेता ने उसी दिन कहा कि एक उचित हमारा विरोध है
और बुनियादी विरोध रहेगा, वैचारिक विरोध रहेगा, हमको कुछ चीजों को अवॉइड करना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी अमिताभ जी, सरकारों को विरोध के अधिकार को इस तरह दबाना चाहिए, इस तरह कुचलना चाहिए। आप इमरजेंसी की बात बार बार करते हैं, इमरजेंसी में भी ये नहीं होता था कि आप केवल सिंपल सा शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बहाने सबको जेल में ठूस देंगे, सब पे राष्ट्रद्रोह लगा देंगे और सबसे बड़ी पार्टी पे ये डिबेट कराएंगे कि राहुल गांधी जेल जाना चाहिए इसमें, तो उनके कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर दिया, उनके कार्यकर्ताओं ने कोई हिंसा नहीं की, प्रदर्शन किया। आज सवालों से बचने के लिए आप सवाल पूछ रहा, सवाल नौजवान पूछ रहा, युवा पूछ रहा, रियल एम्प्लॉयमेंट इंटेलिजेंस कहां है, मांग रहा है, तो आप कह रहे सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रही है। भाई इंटेलिजेंस से सवाल ये पूछा जा रहा है कि आप नौजवानों को नौकरियां नहीं दे रहे हैं, ये जो आप लेकर के आ रहे हैं इससे नौकरियां मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, इस पर आप जवाब दो, ये डिबेट करो, इस पर बात करो। आप हो गया प्रदर्शन, उसकी आलोचना समालोचना सबने कह दी, लेकिन डेमोक्रेसी में यदि किसी ने अपनी बात हो सकता है कि थोड़ा सा ट्रैक से हट करके कर दिया हो, तो इसका मतलब आप जेल भेज देंगे। ठीक है धर्मेंद्र जी, अभी रुकना होगा, अब रुकना होगा। ठीक है, दिखा रहे हैं, आपका स्टील फाइल में नाम आ जा रहा है। ठीक है धर्मेंद्र जी, ठीक है, नंगी आंखों से और नंगा होना इसको कहते हैं कि आपकी स्टील फाइल में नाम आ रहा है जो बच्चियों के शोषण जुड़ा हुआ है। ठीक है, नंगा होना इसको कहते हैं कि आप एक शंकराचार्य को पॉस्को एक्ट में मुकदमा लिख रहे हैं, इसको नंगा होना। ठीक है धर्मेंद्र जी, ठीक है, फैब्रिकेटेड आरोप लगा रहे हैं, ठीक है, ये नंगा होना होता है। अब रुकना होगा, ठीक है, अब रुकना होगा धर्मेंद्र। प्रशांत जी आएंगे आपके पास।